नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस क्लास में। तो आज का न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है प्रजनन तंत्र। इससे पहले हमने चैप्टर क्लास किया है कौन सा, तंत्रिका तंत्र, और वो भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच चुका होगा। और आज शुरुआत करते हैं प्रजनन तंत्र की। तो प्रजनन का मतलब ये होता है क्या, जीवन का एक निर्माण। जीवन का निर्माण मतलब यह है क्या, प्रत्येक इस ब्रह्मांड के अंदर एक जीव की उत्पत्ति हुई है। तो किसके माध्यम से हुई है? प्रजनन के माध्यम से, यानी उसका जन्म तो जरूर हुआ है। तो उसी के माध्यम से हम अपनी शुरुआत करते हैं, यानी चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्रजनन तंत्र की। और प्रजनन तंत्र क्या कहता है? यानी प्रजनन तंत्र अंगों का वह समूह जो समान संतानों के प्रजनन में सहायता करता है, प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग प्रजातियां संतान पैदा करती हैं। प्रजनन तंत्र दो प्रकार का होता है। तो प्रजनन तंत्र दो प्रकार का होता है, लैंगिक यानी सेक्सुअल, और एक होता है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जन्म। तो हम पहले बात करेंगे लैंगिक की यानी सेक्सुअल की। तो लैंगिक जन्म में बताया जाता है कि लैंगिक में यौन अंगों की भागीदारी से होने वाला प्रजनन। यौन का मतलब होता है प्रजनन, सेक्सुअल यानी सेक्स के माध्यम से होने वाला प्रजनन। जैसे कि नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। अगर मैं बात करूं नर की, एज ए मेल यानी पुरुष की, तो पुरुष में होते हैं नर युग्मक कोशिका, और जो एज ए फीमेल यानी जो महिलाएं होती हैं, जो मादा होती है, उसमें होता है मादा युग्मक कोशिका। अब देखो पुरुष एज ए मेल यानी नर में होता है स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, और एज ए मादा यानी एज ए फीमेल इसमें होता है ओवा सेल, जो मतलब होता है अंडाणु कोशिका, राइट। अगर मैं स्पर्म और अंडाणु को मिला दूं, दोनों को मैंने मिलाया तो क्या हुआ? निषेचन हुआ, फर्टिलाइज हुआ। क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ यानी निषेचन हुआ, और निषेचन होने से क्या बना? युग्मनज। क्या बना? युग्मनज। युग्मनज का मतलब है जाइगोट। क्या बोलते हैं इसे? जाइगोट, यानी जाइगोट का निर्माण हुआ, यानी युग्मनजों का निर्माण हुआ। अब जब युग्मनज फर्टिलाइज भी हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद एक जाइगोट बन गया, और जाइगोट जब बन चुका है तो इसका मतलब ये है तो भ्रूण का निर्माण हो गया, यानी वो संतान अब उत्पत्ति की क्या हो चुकी है? शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे भाई जो संतान होगी लैंगिक जन्म के माध्यम से, तो उसमें क्या पाई जाएगी? विविधता। बताया जाता है कि संतानों में विविधता पाई जाती है। संतानों में क्या पाई जाती है? विविधता, यानी सेम कॉपी नहीं होती। जैसे माता पिता, तो माता पिता से जो उत्पन्न संतान होगी तो सारे के सारे लक्षण माता पिता से नहीं आ पाते। कुछ सब ऐसे लक्षण जो पारिवारिक लक्षण आते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इनके एक जो पारिवारिक होता है उससे भी क्या आते हैं? थोड़े बहुत लक्षण आते हैं। इसलिए बताया जाता है इसमें संतानों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। और यह प्रजनन की क्या है? एक धीमी प्रक्रिया, क्योंकि ह्यूमन को एक सेक्सुअल संबंध बनाने के उपरांत और संतान को उत्पन्न करने के लिए 9 माह से गुजरना पड़ता है। यानी 9 महीने क्या होती है? एक सर्किल होता है, यानी माता एक बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने के लिए रखती है, और फिर क्या करती है? उसका जन्म देती है बच्चे को। अब देखिए ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए अलैंगिक जन्म यानी एसेक्सुअल। एलएनडी जन्म में क्या होता है भाई? इसमें प्रजनन में यौन अंगों की कोई भागीदारी
नहीं होती। भाई देखो एसेक्सुअल का मतलब यही है कि जिसमें सेक्स ना हो और क्या हो जाए, प्रजनन हो जाए। तो बताया जा रहा है कि प्रजनन में यौन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होती। संतान की उत्पत्ति माता एवं पिता के समान होती है। इसका मतलब यही हुआ मेरे भाई कि जब हम सेक्सुअल संबंध पढ़ रहे थे, लैंगिक जन्म पढ़ रहे थे, तो संतान में क्या पाई जाती, विविधता पाई जाती। संतान में क्या पाई जाती मेरे भाई, विविधता। लेकिन जब हम एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जन्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या पाई जा रही है, बिल्कुल समान मात्रा। जैसे माता और जैसे पिता ऐसे ही पुत्र या पुत्री, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी। उसके बाद यह है प्रजनन की क्या है, त्वरित प्रक्रिया। त्वरित का मतलब है जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी। इसमें बेस्ट उदाहरण देखो भाई, हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव है। हाइड्रा क्या है, एक जीव। इसमें एसेक्सुअल क्या पाया जाता है, प्रजनन, यानी अलैंगिक जन्म। एक होता अमीबा, इसमें क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल। फिर एक बात और लिखनी है मेरे भाई नोट बना करके तुम्हें, जब पादप होते हैं, पादप प्लांट जो होते हैं, इनमें सेक्सुअल संबंध पाया जाता है और एसेक्सुअल, यानी लैंगिक भी एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो भाई ये टॉपिक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आया है तो डेली क्लास में आए और इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।